प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम निर्गमन की किताब को लगातार देखते आ रहे हैं और निर्गमन की किताब का 10वां अध्याय और उसके 21 पद में हम आ गए हैं और यहाँ पर 9वीं विपत्ति को देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिस्रियों पर 10 विपत्तियों का परमेश्वर की ओर से दिया जाना और 10 विपत्तियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम लगातार 9वीं विपत्ति को देख रहे हैं, जो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, और आज हम इस विपत्ति की बात को देखने जा रहे हैं जो 9 नंबर पे या 9वें नंबर पर आती है। यहाँ पर इस प्रकार से देखा गया है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश पर के ऊपर अंधकार छा जाए, और ऐसा अंधकार छा जाए कि टटोला ना जाए। और हम देखते हैं 22 पद में, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक अंधियारा छाया रहा। प्रियो, परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन को ये दिखाएगा और दिखाना चाहता है कि वो दिन को उजियाला और अंधियारा और रात को उजियाला करना भी जानता है, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने सृष्टि की रचना की है, उसने आदम की रचना की है, उसने हव्वा को बनाया और उसने हम सब को भी बनाया, और पशु से लेकर पक्षी तक और नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि बाइबल बताते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय से पृथ्वी बेडोल पड़ी थी और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और फिरौन राजा बनने पर या राजा होने के बाद जो इस्राएलियों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था और इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी थी, परमेश्वर के साथ वो चिल्लाए थे, परमेश्वर से उन्होंने दुआ की थी या छुटकारा पाना चाहते थे और परमेश्वर ने आज़ाद करना चाहता था। यहाँ 8 विपत्तियों को देखा गया। उस 8 विपत्तियों में परमेश्वर फिरौन को दिखा रहा है कि मैं इनका परमेश्वर हूँ, तू इन्हें जाने दे। लेकिन वो जाने नहीं देता है, क्योंकि उसे भी पता है इजरायली लोग उसके लिए आशीष का कारण है, उसके लिए उसके देश की तरक्की का कारण है, उसके देश की बढ़ोतरी का कारण है इजरायली लोग, और वो उन्हें जाने देना नहीं चाहता। यहाँ तक कि फिरौन को डर तो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसे पता तो है कि इनकी संतानें बढ़ रही हैं, इनके लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में वीडियो हमने तैयार की थी कि वहाँ पर उसके इजरायलियों के पहलौठों को मारा गया, अगर लड़का हो तो मार दिया जाए। इस कहानी को हम जानते हैं। यही कारण था लड़कों को मारने का कि इनकी बढ़ोतरी को रोका जाए। और क्या हुआ कि परमेश्वर लड़के भी और लड़की भी दोनों देता रहा, और वो दिन प्रतिदिन दुख होने पर भी, दबाए जाने पर भी, कंट्रोल करने पर भी या सताए जाने पर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ था और परमेश्वर उनको दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा था। दुख में, क्लेश में, परेशानी में, दिक्कत में, हर बात में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। इसलिए यहाँ पर फिरौन को परमेश्वर दिखाना चाहता है मूसा के द्वारा कि आकाश की ओर अपने हाथ को बढ़ा, क्योंकि उससे पहले उसने उन्हें जाने नहीं दिया और वहां पर टिड्डियों का आक्रमण किया गया और फिरौन का मन कठोर कर दिया गया और उसने इजरायली को जाने नहीं दिया। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा दे या आकाश की तरफ बढ़ा दे और अंधकार छा जाने के लिए प्रार्थना कर। और उसने प्रार्थना की और 3 दिन तक प्रियो अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा। यह बड़ी समस्या रही उनके लिए कि 3 दिन तक वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और अपने स्थान से हिल भी नहीं पाए हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं, यहां पर लिखा है, परंतु सारे इजराइल के घरों में उजियाला था। यह है अंतर।
परमेश्वर अपने लोगों को उजियाले में रखता है और अपने शत्रु को अंधियारे में डाल देता है। जैसा कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा करके दिखा दिया कि आसमान की तरफ हाथ को बढ़ाया जाए और अंधकार लाया जाए और अंधकार ऐसा छाया जाए कि वो एक दूसरे को देख ना सके और अपने स्थान से ना हिले, क्योंकि यहां पर वचन बताता है कि वो एक दूसरे को देख नहीं सके। और यह ऐसा अंधकार है कि वो टटोल भी नहीं सकते हैं और अपने स्थान से हिल नहीं सकते हैं। इतना अंधकार छा गया है। आप सोच सकते हैं, आप सोचते होंगे कि माचिस जलाए जाए, मोमबत्ती से चांदना दिखाया जाए और वो अपने घर तक पहुंच सकते हैं। पर जब अचानक विपत्ति आती है तब हाथ में ना तो माचिस होगी और ना ही दिया होगा और ना ही कोई ऐसी टॉर्च होगी। विपत्ति आने पर ये सब चीजें आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि आपने पहले से प्लान नहीं किया है और ये प्लान परमेश्वर का था जो किसी को पता ही नहीं था। यहां तक मूसा को भी पता नहीं था, लेकिन मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस अंधकार को भेजा और ये 9वीं विपत्ति के रूप में देखा गया कि एक बड़ा अंधकार मिस्रियों पर छाया रहा और इजरायलियों पर यह अंधकार नहीं था। उनके घरों में उजियाला था, बाकी सारे मिस्रियों पर अंधकार छाया हुआ था। यही बात देखने की है प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों को उजियाले में रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें समझाता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम उजियालों में चलोगे, तुम अंधकार में ना चलना। क्यों? क्योंकि जो जगत की ज्योति है वो ज्योति लेकर चलता है, औरों को भी चांदना दिखाता है। और जगत की ज्योति वाले लोग, इजरायली लोग, परमेश्वर के जो लोग थे वो ज्योति रखते थे। और परमेश्वर ने साबित कर दिया कि सारे मिस्र में अंधकार है लेकिन इजरायलियों के घरों में ज्योति है, यानी चांदना है और उजियाला है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में प्रकाश है, परमेश्वर अपने आप में ज्योति है। और जब यीशु मसीह आया उसने आपको और मुझे भी, हम सबको भी ज्योति का रूप दिया, यानी हमें ज्योति कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आज आप जगत की ज्योति हैं प्रिय, दूसरों को चांदना देने के लिए। लेकिन मिस्र वासियों के पास चांदना नहीं था, क्योंकि उन्होंने ज्योति को रोक के रखा, उन्होंने उजियाले की संतान को रोक के रखा, उन्होंने फिरौन ने उन्हें जाने नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनका उठना बैठना, टटोलना तक और स्थान से हिलना डुलना बंद कर दिया। क्यों? अंधकार ने उनको ऐसे बेबस कर दिया कि वो एक दूसरे को पहचान ना सके, एक दूसरे को देख ना सके और वो अपने स्थान से हिल डुल नहीं सके। कारण अंधकार था, उन्हें डर था। अगर वो चलते हैं तो कहीं खाई में या खड्डे में कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन वो उस अंधकार के अंदर 3 दिन बिता रहे हैं। 3 दिन से उन्होंने उजियाले को नहीं देखा है। तो यहां पर बताया जाता है कि इजरायलियों के घरों में चांदना है, उजियाला है। आज अगर आपके जीवन में यीशु मसीह की ओर से उजियाला है, चांदना है, ज्योति है, तो आप ज्योति के संतान हैं और यीशु मसीह के द्वारा आप आशीषित किए गए हैं और आप आशीषित व्यक्ति हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति के संतान हैं। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जगत से इतना प्रेम किया और परमेश्वर ने प्रेम करके अपने पुत्र को भेजकर हमें ज्योति के संतान बनाया। और हम ज्योति रखते हैं, याद रखना, हम उजियाला रखते हैं। फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं। इसलिए यहां पर जब सभी घरों में अंधकार था, मिस्रियों में अंधकार था, मिस्री लोग टटोल नहीं पा रहे हैं, वो हिल डुल नहीं रहे हैं, तब इजरायलियों को जब देखा गया उनके घरों में चांदना था, उजियाला था। और वचन बताता है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। प्रियो, यहां यह बताया जाता है कि फिरौन परेशान हो गया, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया तुम जा सकते हो। कारण क्योंकि देश के अंदर अंधकार था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीवन में अंधकार आ जाए, जब देश में अंधकार हो जाए, जब चांदना ना हो, तो प्रियो चलना, जीवन का निवारण करना या जीवन में आगे बढ़ना, तो ये गति रुक जाती है जीवन की। और यहां पर मिस्रियों की गति को परमेश्वर ने रोक दिया है और एक राजा का कर्तव्य है कि वो इस समस्या से छुटकारा पाए। आप जानते हैं कि जब किसी शत्रु का आक्रमण होता है
यह कोई युद्ध होता है। युद्ध के समय में सभी घरों की बत्ती को बुझा दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है और सभी को बताया जाता है, यह हिदायत दी जाती है कि वो लोग अपने घरों में चांदना ना करें और वो अंधेरा रखें, कारण कि शत्रु चांदने को देखकर हमला ना कर दे, कि वो कोई कॉलोनी या कोई ऐसी बस्ती को देखकर जहां पर चांदना दिखाई दे और वहां पर वो बम न गिरा दे। लेकिन यहाँ पर कोई बम गिरने वाला नहीं था, लेकिन एक राजा के लिए और उसकी प्रजा के लिए और उसके देश के लिए बड़ी समस्या का कारण बन गया था ये अंधकार, जो परमेश्वर की ओर से मूसा द्वारा लाया गया था और वो लोग एक दूसरे को टटोल नहीं पा रहे थे। इसलिए राजा का कर्तव्य था कि वो मूसा को बुलाए और उससे प्रार्थना करे और उससे कहे कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। इसलिए फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बाल बच्चों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। वो ये बात कह रहा है, बालकों को ले जाओ, तुम चले जाओ, लेकिन भेड़ बकरियों को छोड़ जाओ। प्रियो, फिरौन अक्सर इस तरीके की बातें करता आया है। मैं चाहता हूं कि ज्यादातर हमें इस बात को अगली वीडियो में ले जाने की कोशिश करेंगे, पर ज्यादातर मैं बोलना चाहता हूं अंधकार के ऊपर कि अंधकार क्या है। अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रियो अच्छे से कार्य नहीं कर सकता है। अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति चिल्लाने की कोशिश करेगा और चांदने की उम्मीद करता है, उजियाला देखने की कोशिश करता है। प्रियो, जब आप रात में सोते हैं, आजकल का जो जमाना बदल गया है, क्योंकि बटन दबाओ बिजली आ जाती है, अगर बिजली चली भी जाती तो इन्वर्टर आपका कार्य करता है और आप हमेशा चांदना अपने घर में बनाए रखते हैं। जिनके घर में इन्वर्टर ना होने के कारण से अंधकार है, तो आपके घर में इन्वर्टर होने पर आप चांदना बनाए रखते हैं। और दूसरा, जो अंधकार में रहता है, वो हमेशा अपने घरों से बाहर आकर दहलीज पर या गेट पर आकर बैठे रहते हैं। गर्मी के मौसम में आप सब ने इस बात को नोट किया होगा या इस बात को आपने देखा होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंधकार कितना बुरा है। अंधकार आपके जीवन की गति सीमा को रोक सकता है। अंधकार जब भी आपके घरों में या आपके जीवन में आएगा, तो प्रियो, आपकी गति रुक जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ने आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा ये अंधकार। इसलिए अंधकार से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर के पास जाने का, कि आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर आपको ज्योति की संतान ठहराए। क्योंकि वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रियो, आप ज्योति की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, आप उसके पुत्र पुत्री हैं और आप उसके लोग हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुलाया है और यीशु के नाम पर आपने विश्वास किया। आप परमेश्वर की संतान ठहरे हैं और आप ज्योति में आ गए हैं और आपके जीवन में अब अंधकार ना पाया जाए। क्योंकि जिस जिस देश में, जिस जिस जगह पर, जिस जिस घर में, जिन व्यक्तियों के जीवन में अंधकार पाया जाता है, उनकी जीवन की गति थम जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिस्रियों की गति को थाम दिया गया है। फिरौन तक परेशान हो गया है, प्रजा के लोग जहां थे वहीं पर वो रुक गए हैं। जब यह अंधकार हुआ है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया, तब प्रियो कोई भी अपने स्थान से हिल डुल नहीं सका है। अगर वो चल रहे होंगे तो वहीं पर रुक गए होंगे और वहीं पर बैठ गए होंगे और उन्होंने 3 दिन कठिनाइयों के साथ बिताए होंगे। ना वो खा पी सके और ना ही वो अपने घर पहुंच सके। क्यों? कारण एक ही था, क्योंकि अंधकार था। आज के समय में आपकी गाड़ी की लाइट होने के कारण से आप सही सलामत अपने घर पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय चांदना नहीं है। आसमानी चांद जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, वो भी जवाब दे गया है और दिन में ही उजियाला चला गया है और अंधकार आ गया है। रात कब आई, दिन कब आया, फिर रात कब आई, दिन कब आया, फिर रात कब आई, दिन कब आया, इन्हें मालूम नहीं है। कारण अंधकार छाया हुआ है। और अंधकार ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया, नहीं, ये फिरौन को दिखाने के लिए, उसके लोगों को दिखाने के लिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर किस तरीके से अंधकार ला सकता है जब आप चांदने में रह रहे हों। प्रियो, आप खुशहाल होंगे,
आप सब कुछ अच्छे से चल रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता अंधकार भी आ सकता है। मिस्रियों ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया होगा, मिस्रियों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। कारण एक ही था कि परमेश्वर अपने चमत्कारों को फिरौन वासियों को दिखाना चाहता था। इजरायली लोग जानते थे कि उनका परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, मूसा जानता है, हम जानते हैं, लेकिन अन्य जाति इस बात को नहीं जानती है। वहां तक संदेश पहुंचाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस तरीके की बात वचन से उन लोगों के साथ करें कि हमारा परमेश्वर दिन में अंधकार कर सकता है और अंधकार में उजियाला कर सकता है, रात को दिन में बदल सकता है और दिन को रात में बदल सकता है। यह परमेश्वर की ताकत है। इसलिए अंधकार नौवीं विपत्ति के रूप में देखा गया है और अंधकार से पूरे मिस्र वासियों में हाहाकार मच गई है। उनकी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन कोई भी अपने घर में सही जगह पर पहुंच नहीं पाया, कोई भी अपनी अपनी मंजिल पर सही तरीके से पहुंच नहीं पाया। उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए, उन्हें खाना पीना बनाने के लिए 3 दिन लग गए और उनकी जीवन की यात्रा या जीवन की गति सीमा रुक गई। कारण एक ही था, क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के दास मूसा की बात को नहीं माना था और परमेश्वर जो मूसा के द्वारा करवाना चाहता था वो फिरौन कर नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर खुद उसे बार बार अठीला कर रहा था और उसके मन को कठोर कर देता था कि वो अपने चमत्कारों को दिखा सके। तो ये नौवीं विपत्ति को आप इस तरीके से देखिएगा कि आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने ज्योति दी है तो अंधकार कभी ना आने पाए, क्योंकि अंधकार आने से आपके जीवन की गति सीमा रुक सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्योति में बने रहें, ज्योति प्रकाश आपको परमेश्वर देता रहे और आप उसके प्रकाश में चलते रहें। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, यानी परमेश्वर की ज्योति में हम ज्योति पाएंगे। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। फिरौन परमेश्वर की ओर देखना नहीं चाहता, मिस्री लोग परमेश्वर की ओर देखना नहीं चाहते, लेकिन इजरायली और मूसा परमेश्वर की ओर देखते हैं और उन्होंने ज्योति पाई। उनके घरों में उजियाला है, लेकिन उनके घरों में, उनके मार्ग में और उनके देश में अंधकार है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे अंतर को पैदा किया कि परमेश्वर ये कहना चाहता है मेरे लोगों में अंधकार नहीं रहेगा, मेरे लोग ज्योति की संतान है और उनके घरों में भी, उनके जीवन में भी ज्योति बनी रहेगी। आपके जीवन में भी और आपके घरों में भी ज्योति हमेशा वास करे और आपके चारों परमेश्वर के स्वर्गदूतों का तेज चमकने पाए और आप हमेशा उसमें बने रहें। तो प्रियो, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि अंधकार के लिए नहीं बल्कि ज्योति की संतान के लिए आपको ठहराया गया है, आपको बुलाया गया है, आपको चुना गया है। इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की महिमा करो और अंधकार से बाहर आ जाओ और उसकी आराधना करो। इसलिए ऐसी विपत्ति से छुटकारा पाएं, ऐसी विपत्ति में ना जाएं जो फिरौन और फिरौन के लोगों ने 3 दिन तक इस बात को झेलना पड़ा है। आप 3 दिन के अंदर तीसरे दिन आप छुटकारा पा सकते हैं उन बातों से जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं। चाहे वो आप फास्टिंग के अंदर बैठे, चाहे आप आराधना स्तुति करते हुए प्रार्थना में समय बिताएं, तो आप छुटकारा पाएंगे। मैं आपको इस बात के लिए तसल्ली या साहस देना चाहता हूं, या डांड से बधाने के लिए कहता हूं कि आप ऐसा करने पर आशीष पाएंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।